गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं ईश्वर सिंह चंद्रा आप लोग का स्वागत करता हूं अपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के 4th लेक्चर में। आज हम पढ़ेंगे सीक्वेंशियल कोड, सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड, पॉजिटिवली वेटेड कोड के बारे में, नेगेटिवली वेटेड कोड के बारे में, साइक्लिक कोड के बारे में। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका डिस्क्रिप्शन नीचे लिंक में दिया हुआ है। ठीक है, तो पिछले वीडियोज़ में हमने देखा बाइनरी कोड क्या होता है, वेटेड कोड, नॉन वेटेड कोड क्या होता है। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा BCD क्या होता है। ये सारा चीज़ हमने पिछले वीडियोस में हम लोग ने देखा है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सीक्वेंशियल कोड से। तो सीक्वेंशियल कोड क्या होता है? सीक्वेंशियल कोड sequential codes. These codes are in sequential। सबसे पहले तो आप ये समझिए सीक्वेंशियल कोड का मतलब क्या होता है। जैसे कोई नंबर्स हैं डेसिमल में, जैसे हमारे नंबर्स हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब क्या है? सीक्वेंस में है। 0 के बाद 1 आया, 1 के बाद 2 आया, ये क्या है? सीक्वेंस में है। तो सीक्वेंशियल कोड का मतलब क्या होता है? हम एक ऐसे कोड की बात कर रहे हैं जिसमें जो कोड्स का जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या हो? एक सीक्वेंस में हो, मतलब एक के बाद एक आया हो। ठीक है, वो पूरा उसके पिछले वाले नंबर से सीक्वेंस में सिर्फ एक ज़्यादा हो, तो उसको बोलते हैं सीक्वेंशियल कोड्स। ठीक है, दिस कोड्स आर इन सीक्वेंशियल मीन्स they exceed from their preceding code by only 1। सिर्फ उससे एक ज़्यादा हो। जो करंट कोड है वो उसके प्रीसीडिंग कोड से सिर्फ एक ज़्यादा हो। जैसे कि हम डेसिमल नंबर को बोलते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये अपने पुराने वाले कोड से सिर्फ एक ज़्यादा है, तो ये क्या है? सीक्वेंशियल कोड हुआ। ठीक है, जैसे कि हम एग्जांपल में लेते हैं 8421। अब 8421 में आपको रिप्रेजेंट करना आ ही गया होगा। मैंने आपको बताया कि 9 को हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? 1001। 10 को क्या रिप्रेजेंट, 10 नहीं होता सॉरी, 6 को हम रिप्रेजेंट करेंगे 0110। 7 को रिप्रेजेंट करेंगे 0 ट्रिपल टाइम वंस। तो ये जो 6 के बाद जो 7 आया, ये सिर्फ कितना ग्रेटर है? सिर्फ इस पोजीशन पे एक ग्रेटर है, तो ये क्या हुआ? सीक्वेंशियल हुआ। वैसे अगर आप 8 लेंगे तो ये 1 के बाद क्या हो गया? सिर्फ एक ही ज़्यादा है ना, ये 0 0 हो गए, इसमें एक प्लस करने से ही तो ये वैल्यू आया, तो ये क्या है? सीक्वेंशियल कोड है। तो वैसे ही 8421 के अलावा और कौन कौन से सीक्वेंशियल कोड के एग्जांपल हैं? XS3 कोड। अभी मैंने आप लोग को वैसे तो XS3 कोड नहीं बताया है, लेकिन जब हम आगे के वीडियोस अटेंड करेंगे तो वहाँ पे आपको और क्लियर हो जाएगा कि XS3 कोड भी सीक्वेंशियल कोड होता है। अगर आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे के समझाऊँ कि XS3 कोड क्या होता है। XS3 कोड मतलब XS3 क्या है? XS3 यानी कि जिसको बोल सकते हैं +3। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? +3 को लिखना है XS3 कोड में, तो हम उसमें क्या कर देते हैं? 3 में +3 ऐड कर देते हैं, तो हम लिखते हैं 6। तो 6 को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? 0110। तो ये हो गया हमारा XS3 कोड। किसका? XS3 कोड ऑफ 3 का, क्योंकि XS3 मतलब +3। वैसे ही +5 का लिखना है तो XS3 कोड ऑफ 5 कितना हो जाएगा? जब आप 5 में कितना ऐड कर दोगे? +3 ऐड कर दोगे, तो ये कितना हो जाएगा? 8। 8 को हम क्या बोलते हैं? 1 के बाद 3 0, तो ये हो जाएगा XS3 कोड। तो मैं क्या बोलना चाह रहा था कि XS3 कोड भी सीक्वेंशियल कोड है। क्यों?
क्योंकि अगर 3 के बाद अगर आप 4 लिखोगे तो 4 + 3 कितना हो जाएगा 7। तो 7 को आप क्या लिखोगे 0 1 1 1। तो कितना ग्रेटर है सिर्फ एक ग्रेटर। हम एक्सेस 3 कोड में कोई भी नंबर को कहाँ से चालू कर रहे हैं, 0 को हमने लिख रहे हैं +3, 1 को लिख रहे हैं +4। तो हम +3 क्या कर दिए हैं एक्सीड कर दिए हैं ना, इतना ही तो अंतर है। लेकिन है तो हमारा नंबर 1/1 ही है ना, सिक्वेंशियल में ही है ना, इसीलिए एक्सेस 3 कोड भी सिक्वेंशियल कोड का एग्जाम्पल है। अब ऐसे कौन से कोड हैं जो सिक्वेंशियल कोड नहीं है, तो नॉन सिक्वेंशियल कोड्स कौन कौन से हैं। अगर आपसे कोई इसका एग्जाम्पल पूछे तो सीधी सी बात है, आप कोई भी नंबर्स को याद करो, कोड्स को, जो सिक्वेंशियल कोड को फॉलो नहीं करे वो नॉन सिक्वेंशियल है। जैसे कि आप बोल सकते हो 5 2 1 1, ठीक है, 2 4 2 1, 6 4 2 -3, ये सब क्या है नॉन सिक्वेंशियल कोड्स हैं। ठीक है, आगे जब हम और लिखेंगे तो ये हमको समझ में आ जाएगा ये कि कैसे नॉन सिक्वेंशियल कोड्स हैं। ठीक, अब नेक्स्ट अब हमको सिक्वेंशियल कोड के बाद में अब क्या पढ़ना है, सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड। क्या पढ़ना है, सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड्स मतलब ये हुआ कि जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम है तो डेसिमल नंबर सिस्टम के 2 कॉम्प्लीमेंट होते हैं, मैंने आपको बताया ही है। एक होता है n और एक होता है n-1, या फिर r रेडिक्स r, और एक होता है r-1। तो 10 का होगा 10th कॉम्प्लीमेंट और एक 9th कॉम्प्लीमेंट। तो जो 9th कॉम्प्लीमेंट अगर निकालना है किसी भी नंबर का, तो वो जितना भी आएगा अगर हम उसको डायरेक्टली उस नंबर को जीरोस को 1 से रिप्रेजेंट और 1 को 0 से इंटरचेंज करके लिख सकें 9th कॉम्प्लीमेंट को, तो हम उसको बोलते हैं सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड। क्या बोलते हैं, सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड। जैसे कि मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, कोई नंबर है नंबर लेने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड को डिफ़ाइन कैसे करेंगे। तो सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड को डिफ़ाइन करने के लिए आपने लिखा 9th कॉम्प्लीमेंट। क्या लिखा, 9th कॉम्प्लीमेंट, या फिर 9 - n, ये आपको मिल जाए बाय इंटरचेंजिंग ऑफ जीरोस एंड वंस। तो आप क्या बोलोगे, देन द कोड वर्ड इज कॉल्ड सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग तभी आप उस नंबर को क्या बोलोगे, सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड बोलोगे। अगर कोई 9th कॉम्प्लीमेंट 9 - n अगर आपको जस्ट बाय चेंजिंग जीरोस और 1 को इंटरचेंज करने से मिल जाए, तभी आप उस कोड को क्या बोलोगे, सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड बोलोगे। जैसे कि इसका एग्जांपल होता है 2 4 2 1, 5 2 1 1, 6 4 2 -3 और 8 4 -2 -1। इस सब में आपको एक चीज़ कॉमन दिख रहा होगा, क्या कि सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड का जो सम है वो 9 होगा। जैसे कि 4 + 2 6 + 2 8 1 9, ये भी 9, ये भी 6 + 4 10 12 -3 यानी कि 9, 8 4 12 12 -3 9 और एक्सेस 3 कोड। तो ये सारे क्या हैं, सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड है। यानी कि आप जो भी नंबर निकाल रहे हो उसका 9th कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए जस्ट आपको क्या करना है, 1s और 0s को चेंज कर देना है, तो उसका आपको 9th कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा। तो आप वैसे कोड्स को क्या बोलोगे, सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड बोलोगे। ठीक है, अब पॉजिटिवली वेटेड कौन से हैं, कितने हैं इसमें से, पॉजिटिवली वेटेड हैं आपके टोटल
पॉजिटिवली वेटेड आपके पास हैं टोटल 4, यानी कि 2421, 5211 और 3321 और 4311। वैसे ही नेगेटिवली वेटेड सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड्स कितने हैं? टोटल 13 हैं। ठीक है, अब आप जैसे आपको मैं एग्जांपल समझाता हूँ सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड का। किसका? सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड का। जैसे आपने नंबर लिया डेसिमल में 8, इसका 9th कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा? 9 - 8 1। ठीक है, तो ये 1 आया। ये जो 1 आया है ये आपको कैसे आना चाहिए? मतलब जस्ट बाय इंटरचेंजिंग वंस एंड जीरोस। तो मान लो अगर आप इसको BCD में लिखते हो या फिर आप 8421 में लिखते हो, तो 9 को लिखोगे 1001 और 8 को लिखोगे, सॉरी 8 का निकाल रहे हैं ना, तो आप लिखोगे 1000। किसका? 8 का। तो 8 का BCD निकालना है, तो ये किस में है? BCD में है। तो जब आप इसको बाइनरी में लिखोगे तो आप इसको क्या निकालोगे? वंस कॉम्प्लीमेंट। तो वंस कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो ये हो जाएगा 4 × 1, माइनस किया कितना आंसर आएगा? ये 0 × 111 आया। तो ये आंसर आपको कितना आना चाहिए? एक्चुअल में 8 का कॉम्प्लीमेंट कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। यहाँ कितना आ रहा है? 0 × 111। यानी कि जब आप क्या बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो जस्ट बाय इंटरचेंजिंग जीरोस या वंस, तो आपको क्या मिल रहा है? ये इक्वल नहीं आ रहा है, 9th कॉम्प्लीमेंट की इक्वल नहीं आ रहा है। इसलिए 8421 क्या है? इज़ नॉट अ कॉम्प्लीमेंटिंग सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड। लेकिन अगर आप 8 को किस में लिखते हो? 2421 वाले सिस्टम में लिखते हो, तो आप याद करो, देखो 4 2 6, इसको 8 लिखना है ना, तो ये हो जाएगा 4 2 6 2 8। इस 1 की जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा? 0 लिखना पड़ेगा। आपको 2421 में 8 नंबर को रिप्रेजेंट करना है, तो आप क्या लिखोगे? इस 2 वाले वेट पे 1, 4 वाले वेट पे 1, 2 वाले वेट पे 1, इस 1 वाले वेट पे 0। क्यों? 2 + 4 6, 6 + 2 8। इस 1 वाले की जगह पे आपको 0 करना पड़ेगा। तो 2421 कोड में आपने 8 को क्या लिखा? क्या बोलते हैं 3 × 1 और ये 0। तो अगर आपको इसका इस नंबर का 9th कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 9 - 8 यानी कि 1। तो ये आपका 1 आना चाहिए। लेकिन ये 1 कैसे आना चाहिए? जस्ट बाय इंटरचेंजिंग जीरोस एंड वंस। तो अगर आप इसको चेंज करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 0 0 0 1 बाय इंटरचेंजिंग जीरोस एंड वंस। तो 2421 आपका क्या हो गया? इज़ ए सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड। क्या हो गया? सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड हो गया। लेकिन अगर मैं वही 8421 को कर रहा हूँ तो 8421 सिस्टम में 8 को कैसे लिखेंगे? 8421 में क्या होता है? पहले वाले का वेट कितना है? 8। 4 2 और 1 की जगह पे हमने क्या डाल दिया? 0 0 डाल दिया। ये 0 0 डाल दिया। तो जस्ट जब आप इसको इंटरचेंज करोगे जीरोस या 1 से रिप्रेजेंट करोगे तो 1 की जगह क्या हो गया? 0, और 3 × 0 की जगह क्या हो गया? 1 हो गया। तो ये कितना नंबर आया मेरा? 7। तो यानी कि ये क्या बोल रहा है कि इस 8 का कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा? 7 आएगा जब आप इंटरचेंज करोगे जीरोस एंड 1 से। लेकिन एक्चुअल में 9th कॉम्प्लीमेंट कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो इसलिए ये दोनों क्या है? इक्वल नहीं है, इसलिए ये सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड नहीं है।
लेकिन वही जब आप 8 को 2421 में लिख रहे हो तो वो कितना हो जा रहा है, पहले वाले का 2 4 6 6 + 2 8, इसकी जगह 0 कर दो तो ये हो गया 3 × 1 और ये 0। इसको जब आपने चेंज किया तो ये हो गया 0 0 1, और उसी को जब 9th कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो तो 9 - 8 1 आना चाहिए, जो कि आ रहा है। इसलिए बाय इंटरचेंजिंग जीरोस एंड वंस और 9th कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं वो नंबर सेम है, इसलिए 2421 इज ए सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड। ठीक है, तो वैसे ही आप बाकी का भी चेक कर सकते हो 5211 सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड है कि नहीं है ना। तो मैंने आपको बताया था सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड कौन कौन से हैं, 2421, 5211, 642 - 3, 84 - 2 - 1। ठीक है, एक्सेस 3। देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको सारी चीज़ एग्जांपल्स के नंबर याद होंगे, लेकिन एटलीस्ट आपको ये नंबर्स जब आपको याद हो जाएंगे ना तो आप खुद ही चेक कर सकते हो कि वो सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड है कि नहीं है। ठीक है, अब नॉन सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड का एग्जांपल क्या है, एक तो मैंने जो भी आपको प्रूफ करके बताया कि 8421 नहीं है, और दूसरा है 5421। इसको भी आप चेक कर सकते हैं अपने खुद से कि ये सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड है कि नहीं है। नेक्स्ट अब हमको जो पढ़ना है वो है साइक्लिक कोड्स। क्या है, साइक्लिक कोड्स। साइक्लिक कोड को हम लोग बोलते हैं और यूनिट डिस्टेंस कोड। क्या बोलते हैं, यूनिट डिस्टेंस कोड। यूनिट डिस्टेंस कोड का मतलब एक कोड वर्ड दूसरे उसके नेक्स्ट कोड वर्ड से सिर्फ एक ही प्लेस में एक ही डिजिट से अंतर होगा। ठीक है, अभी नहीं समझ में आया होगा कि इसका क्या मतलब है, लेकिन जब जैसे मैं एग्जांपल दूंगा आपको क्लियर हो जाएगा। तो पहले तो इसको डिफाइन कर देते हैं। इसको बोलते हैं ईच सक्सेसिव कोड वर्ड्स आर डिफर फ्रॉम द preceding code word by only 1 bit पोजीशन। तो जैसे मैं 8 लिखा, 8 का जो भी कोड वर्ड है, 8 के बाद में अगर 9 लिख रहा हूँ तो 9 का जो कोड है और 8 का जो कोड है, 9 के कोड में सिर्फ एक ही प्लेस में एक ही बीट पोजीशन में सिर्फ डिफरेंस हो, तब हम उसको बोलेंगे कि वो साइक्लिक कोड है, या फिर वो उससे सिर्फ यूनिट डिस्टेंस कोड से डिफ़र है। जैसे कि मैं मान लो 7 को लिख रहा हूँ, ठीक है, तो 7 को लिखूँगा मैं 0 × 111, ठीक है, लेकिन मैं 8 को लिख रहा हूँ 1 × 000। ये किस सिस्टम में लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ 8421 में। तो क्या दिख रहा है कि इसमें 3 प्लेस में अंतर आया। देखो शुरुआत के 3 प्लेस में अंतर आया और चौथे प्लेस में भी अंतर आया, इसमें यानी कि 4 प्लेस में अंतर आया। तो ये क्या है, साइक्लिक कोड नहीं है। लेकिन एक मैं दूसरे कोड वर्ड में लिख रहा हूँ, जैसे कि ग्रे कोड में, तो वो क्या होता है, मान लो जैसे मैं 6 को लिख रहा हूँ 0110, और उसी में मान लो मैं 7 को लिख रहा हूँ। ये ग्रे कोड नहीं है, लेकिन मैं जस्ट आपको समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 0111। तो इस 6 और 7 में आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पर सिर्फ किसी एक पोजीशन पर ही अंतर है। तो ये 0 का 1 हो गया, बाकी डिजिट सेम है। तो यहाँ पे अंतर हो या कहीं पर भी अंतर हो, लेकिन सिर्फ एक ही बिट पोजीशन पे अंतर है। तो ऐसा कोई अगर कोड आप यूज़ कर रहे हो, उसमें सिर्फ एक ही बिट पोजीशन पे अंतर है, तो आप उसको क्या बोलोगे कि वो साइक्लिक कोड है। और साइक्लिक कोड किस में होता है, ग्रे कोड में होता है। तो ये मैं आपको आगे के टॉपिक पे बताऊंगा कि ग्रे कोड कैसे निकालते हैं, एक्सेस 3 कोड कैसे निकालते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए आप ये समझिए कि साइक्लिक कोड मतलब जिस भी कोड वर्ड में लिखा जा रहा है कोई भी वैल्यू, उस कोड वर्ड में जो अगला जो वर्ड आएगा उसमें सिर्फ किसी एक बीट पोजीशन पे ही डिफरेंस हो। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 0 का 1 हो गया है, लेकिन जो बाकी बीट पोजीशन सेम है, यही अगर यहाँ पे भी 1 हो जाता और ये बाकी सेम रहते, यानी कि 1 × 11110 होता, तब भी हमारा MSB वाले बीट पोजीशन पे सिर्फ एक ही बीट का अंतर होता, तो भी वो क्या कहलाता, साइक्लिक कोड कहलाता।
अब नॉन साइक्लिक कोड कौन से होंगे? जिसमें एक बीट से ज़्यादा में डिफरेंसेस हों, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, ये कौन सा मैंने लिखा है, 8421 में लिखा है। तो इसमें आपको दिख रहा है कि एक से ज़्यादा बीट पोजीशंस पे डिफरेंसेस है, जैसे कि दिख रहा है शुरुआत के 3 पोजीशन में 1 के बाद क्या लिखा हुआ है, 0। MSB वाले पे 0 का हो गया 1, तो इसमें 4 बीट का डिफरेंस है, लेकिन इसमें सिर्फ 1 बीट का डिफरेंस है। हालांकि ये ग्रे कोड नहीं है, लेकिन जस्ट मैं आपको समझाने के लिए कि साइक्लिक कोड और नॉन साइक्लिक कोड कैसे पहचानोगे, ठीक है। तो साइक्लिक कोड का एग्जांपल होता है ग्रे कोड, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा सीक्वेंशियल कोड क्या होता है। सीक्वेंशियल कोड मतलब जो हम सीक्वेंस को फॉलो करें, एक एक बिट बढ़ता जाए, जैसे कि डेसिमल नंबर हमारा एक एक बिट से बढ़ते जाता है, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2 प्लस 1 एडिशन है ना। फिर मैंने आपको उसके एग्जांपल्स बताए। फिर उसके बाद मैंने बताया सेल्फ कम्प्लीमेंटिंग कोड। तो सेल्फ कम्प्लीमेंटिंग कोड कौन से हैं? जिस किसी भी नंबर सिस्टम में या कोड वर्ड में जब आप उसको जीरोस और वंस में रिप्लेस करके अगर आपको 9th कॉम्प्लीमेंट मिल जा रहा है, दैट मीन्स वो कोड क्या है, आपका सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड है। और अगर आपका जीरोस और 1 चेंज करने से 9th कॉम्प्लीमेंट वैल्यू नहीं आ रहा है, दैट मीन्स वो सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड नहीं है। नेक्स्ट आपको क्या बोल रहा हूँ मैं, साइक्लिक कोड। साइक्लिक कोड या फिर यूनिट डिस्टेंस कोड। तो साइक्लिक कोड या यूनिट डिस्टेंस कोड मतलब जिस किसी भी कोड वर्ड में उसकी जो बीट की वैल्यूज़ हैं, पोजीशन की वैल्यूज़ हैं, वो सिर्फ किसी एक बीट पर आपका एक ही का डिफरेंस आ रहा है, तो वो आपका क्या हुआ, साइक्लिक कोड होगा, ठीक है। यहाँ जैसे ज़्यादा डिफरेंसेस हैं तो ये नॉन साइक्लिक कोड है। तो इस साइक्लिक कोड का एग्जांपल होता है ग्रे कोड, ठीक है। यह हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहा है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।